आधा। मेरे को बोलना, जब भी हम लोग बिजनेस का बात करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बिजनेस, अगर मैं गुड्स बनाता हूँ, मुझे सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा? बोलिए। रॉ रॉ मटेरियल। मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आप कब खरीद पाओगे? जब आपके पास कैपिटल होगा। कैपिटल होगा। तो ऐसे कह दूं, ये जो पूरा बिजनेस है वो स्टार्ट्स ऑफ विद कैश। कैश होगा, आप क्या खरीद पाओगे? बोलो बोलो बोलो। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल खरीद के रखोगे ना अपने पास, देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, नहीं, बोलो। प्रोसेस। वर्क प्रोसेस प्रोसेस। करेंगे, तो फिर वो WIP में कन्वर्ट होगा। फिर ये WIP धीरे 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 धीरे, बात फिनिश करो बात, गुड्स। फिनिश्ड। फिनिश फिनिश गुड्स। गुड्स में कन्वर्ट होगा। फिनिश गुड्स बन गया हो हाश, ओवर। सेल्स। सेल्स। सेल्स करेंगे, सेल। दो फॉर्म का सेल है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल। अगर क्रेडिट सेल किया तो क्या होगा बेटा? डेटर्स। डेटर्स। डेटर्स के बाद फिर उनसे कैश लेंगे। इसी साइकिल को तीन नाम से बोला था। एक ऑपरेटिंग साइकिल, आगे बोलो आगे बोलो, एक बिजनेस साइकिल, एक वर्किंग कैपिटल साइकिल। थिंक ऑफ किसी भी बिजनेस के लिए इस दुनिया में, क्या ये साइकिल का चलना अनिवार्य है क्या? हाँ। साइकिल स्टॉप हुआ तो इंस्टेंटली बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? थिंक। नहीं। इंस्टेंटली बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना सर, बिजनेस तो चलते रहेगा, क्योंकि ओनर अपना कुछ पैसा फिर और इन्वेस्ट करेगा। फिर भी अगर ये साइकिल शुरू नहीं हुआ, एक दिन तो ऐसा आएगा जब बिजनेसमैन को, आगे बोलो, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल, रॉ मटेरियल्स आ गया मेरे पास, मेरी मशीन ही नहीं चल रही, मशीन नहीं चल रही, तो क्या मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाऊंगा? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर पाऊंगा बच्चों? नहीं। नहीं। अच्छा, फिनिश गुड्स बन गए बट बेच ही नहीं पा रहा, बेच ही नहीं पा रहा, बेच ही नहीं पा रहा, तो फिनिश गुड्स अपने आप से मेरे को कैश देंगे क्या? नहीं। नहीं। मैंने क्रेडिट पे बेच दिया, ये था ना बेचना है बेचना है, मैंने बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया, बोलो अब पैसा नहीं आया तो क्या मैं इस साइकिल को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा? नहीं। नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है ये जान है बिजनेस का। The cycle has to keep on rotating. दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, can I say this cycle has to keep on rolling. Next, will it make a difference to life कि हम जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो कितने मंथ्स में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है? कि कभी भी हो जाए चलेगा? बोलो बोलो, कभी भी हो जाए चलेगा? नहीं। 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 टाइम इस पीरियड। चैप्टर में हाँ, कुछ तो टेन्योर होगा सर। बोलो, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना चाहिए कि हौले हौले एकदम प्यार से? बोलो, जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी। बट जल्दी जल्दी करने में क्या मैं प्रोडक्ट का क्वालिटी हैम्पर कर दूं? नहीं। नहीं। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से गुड्स बनाओ। बट अगर जहां पे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 5 दिन लगता है, बट अगर वो 4.5 दिन में हो सकता है बाय डूइंग सम चेंजेस, क्वालिटी रिमेनिंग इंटैक्ट, कैन आई से यू शुड गो फॉर दैट ऑप्शन। इनफैक्ट 4.5 के बदले अगर 4 दिन भी हो सकता है, नथिंग लाइक इट बेटा। नेक्स्ट, इस चैप्टर में सुनना, हम लोग ना WIP को कन्वर्ट करने का बात नहीं करेंगे। कौन से चैप्टर में करोगे फिर? पूरा सिखाओ पूरा सिखाओ, हाँ सिखा रहे बेटा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग WIP को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिनिश गुड्स। सो एज ऑफ नाउ एक डिस्कशन रिमूव कर रहा हूं मैं। आज आपका रॉ मटेरियल्स ना WIP में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस। डायरेक्ट फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो सेंटेंसेस समझना, कितना जल्दी रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कन्वर्ट होगा। हो रहा है, इज आर एंटायर डिस्कशन। अच्छा, कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड। पीरियड। पक्का? इसी को ऐसे भी कहते हैं, रॉ मटेरियल वेलोसिटी, या रॉ मटेरियल पीरियड भी कह देते हैं कितने बार। कुछ भी कहो, मीनिंग ये है सर, कितना जल्दी रॉ मटेरियल, बोलो 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 बोलो, फिनिश फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है। बराबर। आपको फॉर्मूलाज डिराइव करना है या मैं फॉर्मूला दे दूं? डिराइव करना। डिराइव करना है।
चलो सर, तो अब डिराइव करने का बात हुआ तो सुनना, हमको तो ये जानना है कितने दिन में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। चलो इस पे स्टॉप करते हैं, कुछ नया मेरे को आराम से बोलना। आज मुझे ना रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो जानना है। पहली बात, ये होता क्या है सर? रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो मींस कितना टाइम्स आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। मैं कुछ क्लैरिफाई कर देता हूं। ऊपर हम लोग क्या जानना चाहते थे? कितने पीरियड में टाइम रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। इधर ऐसे बोलता हूं, ध्यान से सुनना। कन्वर्जन पीरियड मतलब या तो ये डेज में होगा, या तो ये वीक्स में होगा, या तो ये मंथ्स में होगा। बराबर है, ईयर्स में नहीं हो सकता ना बेटा। हेलो। मोस्टली नहीं। मोस्टली नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम धंधा क्या करेंगे? पूरा एक साल तक करेंगे क्या? अगर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में ही एक साल लगे तो हम करेंगे क्या? अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी इधर ही कोई बोल सकता है सर वाइन इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, 10-10, 20-20, 50-50 साल पुराना वाइन होता है। तो बेटा उनका 20-20 साल पुराना वाइन भी तो इस साल बेच रहे हैं ना। आपके पास एक ऑप्शन होता है, 20 साल वाला वाइन खरीदना है तो और ज्यादा कॉस्टली, बट अभी अभी जो फ्रेश वाइन आया है वो भी तो खरीद सकते हो। उसको कन्वर्ट होने के लिए थोड़ी 15-15 साल लगता है, उसको कन्वर्ट होने के लिए थोड़ी 2 साल लगता है, वो तो 6 महीने 4 महीने, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना प्रोसेस है, वो तो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जाऊं? पूरा क्लास यस। यहाँ पे जानना Yes. चाहते हैं कितने दिनों में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे जानना चाहते हैं कितने बार साल में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, कितने बार। इसीलिए टर्नओवर लिखा। क्या लिखा? टर्नओवर, रॉ मटेरियल टर्नओवर। कितना टाइम्स आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, आराम से सोचना, आराम से सोचना। जब भी आप ये सारे रेशियोज कंप्यूट करते हो ना, सोचना, बोलो रॉ मटेरियल हमारे लिए खर्चा है या इनकम है? आराम से सोचना, खर्चा है या इनकम है? खर्चा। खर्चा। खर्चा है। रॉ मटेरियल्स का खर्चा, अगर मैं कॉस्ट शीट से बात करूं, कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस बोलो 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 परचेजेस Purchases माइनस minus क्लोजिंग closing. स्टॉक। माइनस यू क्लोजिंग टेल स्टॉक। मी, हम लोग कुछ तो ओपनिंग, कुछ परचेजेस, कुछ क्लोजिंग लिखने के बाद यहाँ जो फिगर लिखते हैं वो कंजम्पशन है। बाहर जो Yes. फिगर लिखते हैं कंजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन कॉस्ट होता है कि परचेजिंग कॉस्ट होता है? Consumption. कंजम्पशन कॉस्ट। पानी कंज्यूम किया तो कॉस्ट है। परचेज। अगर मेरे पास ये खाली बॉटल या भरा हुआ बॉटल पड़ा होता, कहना से वो कॉस्ट नहीं है, वो तो स्टॉक है। बोलो बोलो बोलो। एवरीवन एवरीवन, एक सेकेंड जस्ट। माय फेवरेट स्टफ। आज तो मेरे पास लाइव एग्जांपल्स है, व्हाई नॉट गिव इट देम। ये सिल्क, डेयरी मिल्क भर भर के स्टॉक में है, आराम से। अब मेरे को बोलना, क्या ये स्टॉक है या कॉस्ट है? आराम से बोलो, आराम से। स्टॉक है। स्टॉक है। जैसे ही अभी मैं आपको ये दे दूं, क्या ये मेरा कॉस्ट हुआ? हाँ। Yes. Yes, sir. बट अगर मैं आपसे इसका पैसा ले लूं, मेरा कॉस्ट ही नहीं है। Yes. अच्छा, जनरली फैमिली पैक आई गेस ये 100 का ही होगा, आई डोंट नो, मैं खरीदता ही नहीं। हाँ, ये 100 का ही है। मैंने आपको ये फैमिली पैक डेयरी मिल्क का दे दिया, या आपने सोचो मेरे बैग से ले लिया, खा लिया, और मुझे पता चल गया आपने खाया, तो मैं सिंपल आपसे 100 रुपए ले लूंगा। सिंपल है। तो जब तक मैं इसको ऐसे टेयर करके कंज्यूम ना करूं, तब तक बोलो ना ये तो स्टॉक है। अब तोड़ लेंगे और खा लेंगे, आई गेस अब ये कंज्यूम हुआ तो ये कॉस्ट हो गया। लाइफ Yes. टाइम थिंक। आपके पास एक नया बुक है जिसमें आप एफएम लिख रहे हो, करेक्ट बात है ना? अच्छा, ये नया बुक आपने कभी तो खरीदा होगा। हो Yes, सकता sir. है ये सीए फाउंडेशन में खरीदा हो,
या ग्रेजुएशन में खरीदा हो सकता है, बट आपने उसको वहां यूज नहीं किया, तो क्या मैं ग्रेजुएशन के कॉस्ट में इस बुक का कॉस्ट ऐड कर दूं? बोलो। नो नहीं सर। आज नहीं आप ये बुक कहाँ यूज कर रहे हो? बोलो ना, सीए इंटर एफएम के लिए। एंटर। सीए इंट का कॉस्ट हुआ ना। अच्छा, अभी भी आई अग्री। यू थिंक क्या आपके पास और भी कुछ बुक्स पेंडिंग है, खाली बुक्स पड़े हैं? हाँ यस सर। अच्छा, खाली बुक्स पड़े हैं। मान लो आप अभी अभी इस अटेम्प्ट दोगे और ये अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, फिर वो जो बैलेंस बुक्स है बेच दोगे? नहीं क्या करोगे सीए बोलो? फाइनल। सीए फाइनल में सीए यूज करोगे? फाइनल तो तो अब आप खुद ही सोचो ना बेटा, अगर आप 20 बुक लेके आए हो एंड उस 20 बुक में से आपने 12 बुक अगर सीए इंटर में यूज किया, बाकी का 8 बुक यू विल यूज इन सीए फाइनल, तो 8 बुक का जो कॉस्ट है कैन नॉट बी सीए इंटर का कॉस्ट, नो, इट हैज टू बी। सीए सीए फाइनल फाइनल का कॉस्ट। So then understand, purchasing of 20 books is not a cost, it has to be consumption. यस। कंज्यूम ही नहीं किया तो कहना ऐसे कॉस्ट ही नहीं हुआ। आप ऐसे देख रहे हो, मेरे को बुरा लग रहा है। सर ये कहाँ सिखाया? एक सेकेंड, पहला पहला सब्जेक्ट कॉस्ट शीट। अगर कंजम्पशन कॉस्ट नहीं होता, कहना ऐसे हम कभी ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट ही नहीं करते, पूरा परचेजेस ही लिख देते। हाँ बोलो भाई बोलो। नेक्स्ट, यस सर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ ना सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलिए कुछ बोलिए। इधर आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स बोला था कल, याद आता है? फिर आपने मेरे को परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल बोला था, कुछ और याद आया? इधर आपने परचेज मुझे क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला था। क्लोजिंग तो ओपनिंग प्लस, बोलो बोलो, परचेजेस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन। तो आपने यस। आज तक जो अकाउंट्स में भी लिखा कंजम्पशन ही कॉस्ट है, आप कॉस्टिंग में भी लिखोगे कंजम्पशन ही कॉस्ट है। तो एफएम में अगर कोई पूछ ले कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, तो मैं उसको क्या बोलूं बेटा? बोलो तो, बात तो करो मुझसे। कंजम्पशन कंजम्पशन। तो न्यूमरेटर तो सेट हो गया सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, करेक्ट है? अपॉन अपॉन एग्जाम्पल नंबर लेते हैं। मान लो पूरे साल में हमने 10 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, करेक्ट बात है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमने पूरा 10 लाख का रॉ मटेरियल एक साथ खरीदा होगा? नो सर। नहीं, थोड़ा खरीदा, फिर कंज्यूम किया, फिर थोड़ा खरीदा, फिर कंज्यूम किया, फिर खरीदा, आगे बोलते जाओ, फिर फिर कंज्यूम किया, कंज्यूम फिर कंज्यूम करेंगे। फिर खरीदा, फिर कंज्यूम करेंगे। फिर कंज्यूम किया। ऐसे पूरे साल भर हम लोग खरीदते गए, कंज्यूम होते गया, खरीदते गए, कंज्यूम होते गया, फिर खरीदते गए, फिर कंज्यूम होते गया। आ जाओ सर, मटेरियल कॉस्टिंग सीए इंटर ईओक्यू में वो एवरेज स्टॉक का एक्सप्लेनेशन। आपने क्यू खरीदा, फिर कंज्यूम होते होते वो जीरो हो गया, फिर क्यू खरीदा, पता नहीं कितना खरीदा, बट क्यू खरीदा, फिर वो कंज्यूम होते 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 जीरो हो गया। बोल दो, बात तो करो। फिर क्यू फिर खरीदा, क्यों बोलो बोलो खरीदा बोलो, फिर ये जीरो। कंज्यूम होते होते जीरो हो गया। अब कोई पूछ ले, साल भर में क्या आपके पास डॉट क्यू था कि जीरो था, या इनका एवरेज था? बोलो ना। एवरेज। एवरेज था। एवरेज So then, can I say one figure that gives me the better view of the entire picture is average figure. तो ना मैं ओपनिंग स्टॉक लूंगा, ना मैं क्लोजिंग स्टॉक लूंगा, मैं तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लूंगा। करेक्ट है? यस। आराम से यस। पूरा क्लास आराम से। मेरे पास कुछ ओपनिंग में स्टॉक था, कुछ क्लोजिंग में था, दोनों नहीं लेंगे सर, उसका एवरेज लेंगे। मान लो ये फिगर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन, एवरेज स्टॉक आपका 1 लाख आता है। कोई बोले कैसे? मान लो ओपनिंग स्टॉक 50,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख था, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 1 लाख आया। बोलो, इसमें कोई डाउट है बेटा? पूरा क्लास नो। बोलिए, कोई डाउट है? नहीं 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, बोलिए कितना आता है? 10 लाख डिवाइड बाय 10। 1 लाख, बोलो ना। 10। 10 10। 10 आता है, 10। तो ऐसे कह दूं, आज मेरे को जो आंसर आया वो 10 टाइम्स बोल सकता हूँ। टर्न ओवर रेशियोज हमेशा टाइम्स में एक्सप्रेस होता है। कितना बार आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया? तो 10 बार इज 10 टाइम्स। हेलो, बोलो, यस। आया समझ हाँ में?
ये समझा? हम यही तो फाइंड कर रहे थे, कितने बार आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया? 10 बार किया। बोलो 10 बार 1 साल में किया या 2 साल में किया? एक साल 1 साल में किया। 1 ईयर को किस वे से लिखूं? 12 मंथ्स लिखूं, चलेगा? 1 ईयर यस को 12 मंथ बोलूं, चलेगा? यस हाँ सर। नेक्स्ट, तो हमको क्या जानना था, एक बार रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है कैलसी? 1.2 months 1.3 मंथ्स बोला किसी ने। इसी 12 मंथ्स 2 को अगर मैं 365 कर दूं, कैलसी उठाइए, कैलसी उठाइए, आई गेस ये 36.5 डेज हो जाएगा। 6.5 कुछ स्ट्राइक हुआ? ये जो किया, ये रॉ मटेरियल वेलोसिटी बोलो या रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बोलो, आया समझ में? बट ये तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकता जब तक आपके पास, बोलो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेट। मटेरियल टर्नओवर रेशियो ना हो। आराम आराम से पहला स्टेप, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला वाइज इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन अपॉन upon एवरेज स्टॉक average ऑफ stock एवरेज of raw स्टॉक स्टॉक ऑफ ऑफ material. रॉ रॉ मटेरियल, विच विल टेल अस कि पूरे साल में कितने बार रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में, बोलो ना, बात करो ना, कन्वर्ट हुआ। मटेरियल हुआ। नेक्स्ट, जितने भी बार कन्वर्ट हुआ पूरे साल में, उसको बेस लेके हम लोग 12 मंथ्स, 365 या 52 वीक्स लेके एक बार कितने दिन में होता है ये निकाल लेंगे। तो अगर कोई बोले फॉर्मूला बताओ रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का, तो इट इज पीरियड अपॉन रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। देखना आपने भी यही किया था क्या? 365 को डिवाइड बाय 10 किया था, 12 को डिवाइड बाय 10 किया था, आई गेस 36.5 डेज या 1.2 मंथ्स, एक ही बात है। कोई डाउट? नहीं नहीं। तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ गया। नेक्स्ट, सेकंड डिस्कशन, कैन यू हेल्प मी विथ फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो? मेरे को फॉर्मूला से ज्यादा ना लॉजिक में इंटरेस्ट है। बोलो, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो क्या सिखाएगा? रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो ने क्या सिखाया? रॉ मटेरियल कितना टाइम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ? अब बोलो, कुछ बोलो। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो विल टीच हाउ, हाँ बोलो ना, हाउ फास्ट फिनिश गुड्स सोल्ड sold सोल्ड टू डेटर्स, कितना जल्दी आप फिनिश गुड्स को बेच पाते हो, यही बताता है। यस आराम से। अब कितना बार आप फिनिश गुड्स को बेच पाते हो, सोच समझ के रिप्लाई करना। डिनोमिनेटर शायद वेरी इजी। बोलो, डिनोमिनेटर में आज क्या लिखूं? एवरेज फिनिश गुड एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। न्यूमरेटर में सोचना, कॉस्ट आना चाहिए कि मैं इसमें प्रॉफिट भी लिख सकता हूं? बोलो। cost कॉस्ट आना कॉस्ट आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पे स्टॉक्स को वैल्यू नहीं करते। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, AS2 बोलता है। एनआरवी नहीं दिया तो स्टॉक्स को तो कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। बोलो बोलो बेटा, बोलो, इधर ऊपर क्या लिखने का मन कर रहा है? सेल्स लिख दूं, सेल्स लिख दूं, सेल्स। COGS 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 stands for cost of ऑफ goods गुड्स goods sold। sold. आया समझ में हाँ एवरीवन? चलिए बेटा, फिनिश गुड्स का वेलोसिटी अगर जानना हो, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, फॉर्मूला बोलेंगे, पीरियड अपॉन फिनिश गुड्स पीरियड टर्नओवर अपॉन फिनिश गुड्स। finished goods turnover टर्नओवर रेट। ratio. कोई डाउट? नेक्स्ट, अच्छा, फिनिश गुड्स को तो बेच दिया डेटर्स को। अब बोलो, क्या ये जानना जरूरी है कितना जल्दी डेटर्स से पैसा आता है? सोच लो, सोच लो, क्या ये जानना जरूरी हाँ है कितना जल्दी हाँ डेटर्स से पैसा आता है? अब इस हाँ रेशियो का नाम बताओ, नाम बताओ। आज थर्ड रेशियो डेटर्स, बोलो ना, डेटर्स टर्नओवर रेट टर्नओवर टर्नओवर turnover रेट। रेशियो बराबर। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, तो डिनोमिनेटर में पहले बोलो क्या लिखो? एवरेज, average debtor. एवरेज डेटर्स। चलो, एक क्वेश्चन है, क्या सम में हमेशा डेटर्स ही आता है या बिल्स रिसीवेबल भी आता है?
रिसीवेबल भी आता है। बी आता है, तो डेटर्स बोलो या बीआर बोलो, दोनों हमारे लिए रिसीवेबल ही है। इसीलिए मॉड्यूल में लिखा है एवरेज रिसीवेबल्स। क्या लिखा है, क्या लिखा है? एवरेज रिसीवेबल्स विच इज Receivable. डेटर्स प्लस बीआर। क्या बोला? डेटर्स प्लस बीआर। BR. Receivable. न्यूमरेटर ट्राई कर दो बस, कम ऑन, न्यूमरेटर ट्राई करो। एवरेज रिसीवेबल न्यूमरेटर में क्या लिखूं? क्रेडिट से। ब्रिलियंट। सेल्स नहीं लिख सकते, हैज टू बी क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट क्योंकि से। डेटर्स तो तभी बनेगा जब गुड्स क्रेडिट पे बेचोगे। एवरीवन बोलो हाँ या ना। Yes. परफेक्ट आ रहा है बच्चों। सोचना, डेटर्स वेलोसिटी, सोचो सोचो, डेटर्स वेलोसिटी। चलिए, नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग, बोलिए ना, डेटर्स वेलोसिटी बोलिए, फॉर्मूला ट्राई करेंगे। Period upon data's turnover ratio. पीरियड अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, Debtors turnover ratio. बराबर है। नेक्स्ट, डेटर्स का हो गया सर। क्या ये जानना होता है हमें, जब हम रॉ मटेरियल्स खरीद लेते हैं, हमें क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पे करना चाहिए? क्या ये जानना जरूरी है? हाँ। बोलो, उनको जल्दी जल्दी पे कर देना चाहिए या धीरे धीरे? धीरे धीरे। अच्छा, हम चाहेंगे धीरे धीरे, बट वो तो जल्दी जल्दी चाहेगा। करेक्ट है? Yes, sir. हाँ। हाँ। अब इसमें आप और वो डिसाइड कर लेना। वो बोलता है 2 महीने में पैसा दे देना, आप बोलते हैं ना 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 ना, मैं 3 मंथ्स में ही दूंगा। फिर थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके 2.5 मंथ्स पे आ गए। बट उससे ही अगर आपको मजबूरी में माल खरीदना पड़ता है, तो ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में कि अगर एक ही सप्लायर है, कहना है वो अपने टर्म्स पे काम करता है। सुना है ये वर्ड्स, अपने टर्म्स पे काम करता है। Yes, sir. यस। तो देन उस सिचुएशन में वो आपको क्रेडिट ना दे तो भी आपकी मजबूरी है, आपको उसी से गुड्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सप्लायर्स मार्केट है, उसी को सेलर्स मार्केट कहते हैं। तो ध्यान से सर, आज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कंप्यूट करते हैं। बोलिए बेटा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो डिनोमिनेटर में सिर्फ एवरेज क्रेडिटर्स ही लिखूं क्या? बोलो बेटा बोलो, एवरेज Payable. पेबल्स बोलो चलेगा, विच इज क्रेडिटर्स प्लस Bills बिल। प्लस payable. बिल्स पेबल। न्यूमरेटर बोलना प्लीज, रॉन्ग नहीं करना। दिस इज क्रेडिट परचेज। Credit purchases. ब्रिलियंट बेटा, ब्रिलियंट। इट इज क्रेडिट परचेजेस। बस फॉर्मूला बोल दो क्रेडिटर्स वेलोसिटी का। क्रेडिटर्स पीरियड वेलोसिटी, अपॉन क्रेडिटर्स पीरियड अपॉन पीरियड अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर क्रेडिटर्स रेशियो। टर्नओवर रेशियो। चलिए, कुछ कंक्लूजन्स। मान लो एक कंपनी है ए और दूसरा कंपनी है बी। मैं आपको रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो देता हूँ, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। इसका अभी अभी 10 टाइम्स था, इसका 6 टाइम्स है। कुछ बोल पाओगे? एक कंपनी अच्छा है. ए कंपनी अच्छा है, क्यों अच्छा है वो बोलिए। ज्यादा So प्रोडक्शन हो production रहा है। ज्यादा हो रहा है. प्रोडक्शन Sales भी ज्यादा ज्यादा. हो रहा है, मतलब ऐसे कहूँ, रॉ मटेरियल फटाफट 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 10 बार आपने साल में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। बट कन्वर्ट बी कर दिया। कंपनी धीरे 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 कन्वर्ट कर रहा है। तो बोलो, इनका स्टॉक जल्दी जल्दी खत्म होगा या स्टॉक इनके पास होगा? स्टॉक होगा। स्टॉक होगा। ऐसे कह दो, अगर पुराना स्टॉक होते गया तो जो फिनिश गुड्स का क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल के बाद हमने सीखा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो इसका 12 टाइम्स है, बट इनका 18 टाइम्स है। बोलो, कुछ बोलो। बी बेटर है। बी बेटर है इन टर्म्स ऑफ बेचने में, बराबर ना? बी ने 18 टाइम्स कन्वर्ट कर दिया अपने फिनिश गुड्स को डेटर्स में, बट ए धीरे धीरे बेच रहा है, बराबर है। नेक्स्ट, सिमिलरली डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का इंटरप्रिटेशन करेंगे। आइए पहले टेक्स्ट बुक्स, पूरा क्लास टेक्स्ट बुक्स, पेज नंबर बोलेंगे। 5. 5 पे है, एक सेकेंड, आ जाओ बच्चों 5 पे।
इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इसमें चिंटू ए लिखे, पहले रॉ मटेरियल्स का बात करेंगे, इधर फिर चिंटू बी आई गेस फिनिश गुड्स का बात करेंगे। बोलिए रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला बच्चों। रॉ मटेरियल कंज्यूम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एवरीवन अपॉन पेज मिल गया बेटा, पूरा क्लास Yes. पेज मिल गया। आइए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल्स में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। कम ऑन बेटा, बोलिए। Cost of goods sold upon average stock of finished goods. सुपर, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री वेलोसिटी, चलो एक ट्रिक बताता हूँ। अगर मैं रॉ मटेरियल वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या कहोगे? पीरियड अपॉन रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। फिनिश गुड्स वेलोसिटी पूछूं, Period upon finished goods turnover ratio. टर्नओवर रेशियो। बट अगर मैं इन्वेंट्री वेलोसिटी पूछता हूं, पीरियड अपॉन Period upon inventory turnover ratio. ब्रिलियंट, पीरियड अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर वो रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिनिश गुड्स होगा तो फिनिश गुड्स आ जाएगा। Finished goods. चलिए नेक्स्ट लाइन सर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कम ऑन, डिनोमिनेटर बहुत Credit सिंपल, sales upon average. क्रेडिट सेल्स अपॉन अपॉन एवरेज एवरेज रिसीवेबल receivables which is debtors plus BR. Next, debtors velocity, come on. Period upon debtors turnover ratio. Period upon debtors turnover ratio. Next, Janvi, come on, बोलिए बेटा, creditors turnover ratio. क्या था? ध्यान दो, क्रेडिट ध्यान। परचेसेस। सर मेरा लिखने का बाकी है ऊपर का। अच्छा अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। क्रेडिट थोड़ा स्पीड बढ़ परचेजेस रहा है मेरे साथ लिखते लिखते, जस्ट आस्किंग। हाँ। थोड़ा स्पीड बढ़ रहा है, एक सेकेंड, इधर इधर पूरा क्लास मेरे को देखो, एवरीवन लुक हियर। होगा, थोड़ा मेरे साथ राइटिंग का एक इशू है, और वो इशू क्यों है बताता हूँ। आपका कुछ छूट रहा है जानवी, करेक्ट है? राइटिंग स्पीड धीरे धीरे मैच हो जाएगा, कुछ छूटेगा तो स्पीड बढ़ेगा, कुछ नहीं छूट रहा है तो स्पीड अच्छा है। धीरे धीरे जब आपका स्पीड अच्छा होएगा, मेरा और फास्ट होएगा। बट एक चीज याद रखना, एक्सप्लेनेशन कभी फास्ट नहीं होगा। फैक्ट है, राइटिंग स्पीड फास्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव है। पेपर 3 बोलो घंटे में सर 3 घंटे में पूरा कंप्लीट कर होना चाहिए, वरना 60 मार्क्स के एफएम के भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर पेपर लिख ही नहीं पाए, सो देन देर इज नो पॉइंट। सो कोशिश करना आपके एंड पे। आज हम लोग ने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 अभी बस कंप्लीट कर देंगे। आप कोशिश करना कि अगर आधा घंटा लगना चाहिए उस सम को सॉल्व करने के लिए, आप उसको 28 मिनट्स में करो। 2 मिनट कोशिश करो जल्दी करने का। ऐसे धीरे 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 धीरे, यू अग्री, अपना पेपर छूटता है। अपने फ्रेंड्स को भी हाँ। देख रहे, पेपर छूटता है। अब पेपर छूटता है तो सोचना, ऐसे कह दो, अगर मैं कैपिटल बजटिंग ना सिखाऊं आपके बैच में, वो ज्यादा बेटर है। इससे बेटर मैं आपका स्पीड इंप्रूव करने में लग जाता हूँ। एटलीस्ट 50 मार्क का तो पेपर खत्म होगा। अब आप एग्जाम में गए, सब पढ़ के गए, लिख ही नहीं पाए तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। इसीलिए वन रिक्वेस्ट, जब भी आप लिख रहे हो मेरे साथ, मैं फास्ट लिखता हूं पर्पजली। धीरे धीरे आपको समझेगा, विद इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2-3 वीक्स आपका स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर आप अपना बेस्ट दो। मैं वापस से पीछे जाऊंगा, नो डाउट एट ऑल।
बट कोशिश करना फास्ट लिखने का। क्रेडिट परचेजेस अपॉन, बोलो बेटा बोलो, एवरेज पेबल, Average payables. एवरेज पेबल्स क्रेडिट which is प्लस creditors plus bills प्लस payable. Plus bills Plus bills payables. payables. Creditors velocity, come on. पीरियड अपॉन Period क्रेडिटर upon creditors turnover टर्नओवर ratio. रेशियो। Creditors turnover ratio. चलिए सर मीनिंग पढ़ेंगे, आ जाओ बच्चों आ जाओ, एवरीवन इन द हाउस। चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट इंडिकेट्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज मैनेजिंग इट्स, बोलो ना, इन्वेंट्री, इट्स इन्वेंट्री, कितना एफिशिएंटली कंपनी मैनेज कर रहा है। इट इंडिकेट्स हाउ फास्ट इन्वेंट्रीज आर क्या लिखा, Used. यूज। अच्छा सोचना, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज क्या करता है, यूज क्या करता है, रॉ Raw मटेरियल, materials. इसलिए यूज मतलब कंज्यूम्ड, एंड कंज्यूम स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल्स। हाउ फास्ट इन्वेंट्रीज इज यूज्ड एंड सोल्ड, सोल्ड तो हमेशा किसके लिए होगा बेटा, Finished फिनिश goods. गुड, finished Finished goods. goods. Next, lower ratio indicates that the inventory is नॉट Not सोल्ड sold. और यूज, or used 10 times or 6 times। आप बोल रहे थे ना बी का स्लोली होता है, that is they are shelved in the godown for a longer time। Higher ratio indicates that the goods are consumed or sold Rapidly. rapidly। When ITR is expressed in days, weeks or months, it is called as Inventory velocity. days, weeks, months, जो भी क्वेश्चन देगा उसमें एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट, DTR, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, रिप्रेजेंट्स एवरेज करेक्शन पीरियड, कि कितने टाइम में अप्रोक्सीमेट हमको डेटा से पैसा मिल जाता है। हायर रेशियो मींस स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी एंड लेसर चांसेस ऑफ बैड डेट्स। चलिए समझाते हैं इसको। मान लो आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो ए का 6 टाइम्स है, बी का कुछ आप ही बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, योर विश योर विश। 10. कितना, 10. 10 टाइम्स। अच्छा 10 टाइम्स मतलब अभी इसी को अगर मैं वेलोसिटी में कन्वर्ट करूं, लीजिए बेटा कैलसी लीजिए, 360 या 365 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो एक बार पैसा कितने दिन में आता है, 60, 60.8. मतलब 60.8 डेज में आता है। बट ये 365 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं 36.5 डेज में आता है। हाँ. अच्छा सोचना, डेटस ए कंपनी को पैसा 61 डेज बोल दो चलेगा, 61 डेज में दे रहा है, बट बी कंपनी को पैसा 37 डेज में दे रहा है। बोलो क्या डेटस खुद से जल्दी पे करेंगे, नहीं. नो, नहीं, तो कंपनी ऐसे कह दू Discounts. कम क्रेडिट पीरियड दे रही है, या उनका क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, व्हेन इट कम्स टू कंपनी बी हैज अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, तभी तो डेटर मजबूरी में 35 दिन में पे कर रहा है, 37 डेज में पे कर रहा है। यहाँ पे कहने से ही इज टेकिंग 61 डेज, क्योंकि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी और स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो हो रहा होगा। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन आराम से, जब भी आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हो सोचना फिर रिप्लाई करना, क्या कोई फैकल्टी ऐसा है जो इंस्टॉलमेंट देता है, 5,000 का वीडियो लेक्चर है, बोलो उसमें इंस्टॉलमेंट मिलता है, ऐसा कुछ है, पॉसिबल है, नहीं. नहीं। तो देन कहना इसे उनका क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, पैसा भरो तो ही लेक्चर्स मिलेगा, इंस्टॉलमेंट नॉट अलाउड। तब तो स्टूडेंट जब भी एडमिशन लेगा कहने से पूरा पैसा दे के लेगा, आई टेल यू चलो एक हफ्ते बाद पे कर देना, तो कहने से फिर आप 2 हफ्ते खींचने का कोशिश करोगे। मैं 2 हफ्ते बोलूं, आगे बोलो आगे बोलो, आप बोलोगे 3rd वीक तक ले लो, 3. मैं वही कह दूं मैं एडमिशन ही नहीं दूंगा, अब आपको तुरंत पे करना पड़ेगा। समझा? तो जब भी किसी कंपनी का डेटर्स टर्नओवर रेशियो हायर होता है, इट मींस दैट द कंपनी इज हैविंग अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। Strict credit policy. वर्डिंग सर, higher the ratio means strict credit policy and lesser chances of bad debts। सिंपल सी बात है बेटा, जितना जल्दी पैसे मंगा लूंगा, जितना फास्ट पैसे मंगा लूंगा, बैड डेट्स तो कम ही होगा।
Next, debtors velocity. It indicates average amount of time to collect dues from the debtors. That is how fast paisa is received from the debtors. Received from debtors. Creditors turnover ratio. Please आप लोग पढ़ो, मेरे को इसका मीनिंग बताना. बोलो. हायर द रेशियो मीन स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी. मेरे को ये नहीं समझा. क्रेडिटर की पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, इसलिए ब्रिलियंट. हम जल्दी पे कर रहे हैं। ऑफ क्रेडिटर, इसीलिए हम जल्दी पे कर रहे हैं. नेक्स्ट वही है. इट इंडिकेट्स एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम टू पे ऑफ क्रेडिटर. दैट इज हाउ फास्ट द अमाउंट इज सेटल्ड. प्लीज बोलो इतना आया. धीरे धीरे रेशियोज आ रहे हैं, समझ में Yes. आ रहे हैं.